राम राम सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, और यूँ कहूँ सबसे मज़ेदार टॉपिक, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मार्केट में और ट्रेडिंग में सबसे सटीक जानकारी यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट के सबसे सटीक आंसर जो देता हो कैंडलस्टिक पैटर्न ही देता है। कैंडलस्टिक पैटर्न कई तरह के होते हैं। हम एक बार आउटलुक दे देते हैं, आखिर हम इस मॉड्यूल में कौन कौन से पैटर्न समझेंगे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम सबसे पहले मरी बोस, डोजी, स्पिनिंग टॉप, पेपर अम्ब्रेला और शूटिंग स्टार जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। वहीं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम एनग्लिफ, हरामी, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसे पैटर्न्स को समझेंगे। वैसे तो और कई तरह के पैटर्न भी होते हैं, पर जो मेन मेन है ये यही सारे होते हैं। और आपको इन पैटर्न्स का रट्टा नहीं मानना है। आपको एक चार्ट या पेपर पे इन्हें सबको ड्रॉ को नहीं करना, आपको दीवार पर नहीं चिपकाना, इनको समझना है कि आखिर क्या हुआ होगा कि ये पैटर्न बने। आखिर ऐसी क्या चीज़ हुई होगी मार्केट में तो ये पैटर्न बने, और इनका क्या असर होगा। क्योंकि अगर आप इनका रट्टा मारोगे शायद आपको कम समझ में आएंगे। आप इनका इस्तेमाल करना अच्छे से तभी जानेंगे जब आप ये जानेंगे कि ये आखिर क्या हुआ होगा, ये क्यों बने। कैंडल स्प्लिटिंग यूज करने की तीन कीवर्ड्स हैं। पहला है बाय इन स्ट्रोंगनेस एंड सेल इन वीकनेस, यानी मजबूती में खरीदो और कमजोरी में बेचो। यानी आपको बाय एक बुलिश पैटर्न में करना है यानी ग्रीन कैंडल में, और बेचना आपको रेड या फिर बेरिश पैटर्न में आपको बेचना है। बी फ्लेक्सिबल। बी फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना। बी फ्लेक्सिबल का सीधा सा मतलब है 19-20 का अंतर चल सकता है। 100% एक्यूरेटी या फिर 100% एक्यूरेट वही पैटर्न, एक एकदम किताबी भाषा का पैटर्न आपको नहीं देखना, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। 19-20 का फर्क हो सकता है आपके पैटर्न में। जब आप चीज़ों को समझेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा पैटर्न के बारे में, तब शायद आपको और अच्छे से समझ में आई ये चीज़। गिव पीरियड टू ट्रेंड। अगर आप एक बुलिश पैटर्न देख रहे हैं तो उससे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और एक बेरिश पैटर्न देख रहे हैं फिर लाल कैंडल देख रहे हैं तो उससे पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। सीधी सी बात है कि ट्रेंड को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। यानी अगर आप लॉन्ग जाने वाले हो, खरीदने वाले हो, तो उससे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, या फिर शॉर्ट या बेचने वाले हो तो उससे पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर तब अच्छे से होंगी जब आप इन पैटर्न को समझोगे। तो बने रहे मॉड्यूल में और ये चीज़ें ज़रूर समझें। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं आखिर एक पैटर्न या कैंडल पैटर्न कैसा होता है। ये बुलिश कैंडल है। ये इसका मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये जो इसका अपर पार्ट है, जो इसका अपरी ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम अपर शैडो कहते हैं। इस नीचे वाले को हम लोअर शैडो कहते हैं, और जो बीच में ये पूरा जो ग्रीन पार्ट जो बना हुआ है इसको रियल बॉडी कहते हैं। ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न है, ग्रीन पैटर्न है, आपको दिख भी रहा होगा। अब ये जो इसके नीचे वाली चीज है ये है लो। लो यानी उस दिन का सबसे लो। ये वाली चीज है ओपन, यानी जहां से स्टार्ट हुआ था, जिस प्राइस से स्टार्ट हुआ था। ये है क्लोज, यानी जिस प्राइस पे ये क्लोज हुआ था। और ये सबसे ऊपर वाली जो चीज है ये होती है इसका हाई, यानी एक दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है। ये एक ग्रीन पेंडल है, इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों पॉइंट कवर है। अब दूसरा देखते हैं बेरिश कैंडल। फिर जो लाल कैंडल होता है वो किस तरह काम करता है, फिर वो किस तरह दिखता है। ये मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसकी बॉडी, ये इसका अपर पार्ट, लोअर पार्ट। हाँ, तो सेम टू सेम ये भी ग्रीन पैटर्न की तरह ही होता है। ठीक उसकी तरह ही सेम सेम होता है, पर थोड़ी सा बदलाव होता है। ये ठीक उसी, इसका ऊपर वाला पार्ट इसको अपर साइडो कहते हैं, नीचे वाले को लोअर साइडो, और जो बीच में ये लाल सा डंडा है इसको हम रियल बॉडी कहते हैं बेरिस कैंडल की। अब देखते हैं कि किसमें क्या चीज़ बदलाव है। इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट है लो, जैसा कि इसमें सेम था। ये वाला है हाई। अब इसमें ये वाला पॉइंट है इसका ओपन, और ये वाला है लो यानी क्लोज, सॉरी क्लोज पॉइंट। ठीक ग्रीन पैटर्न का उल्टा है। इसमें ग्रीन पैटर्न में नीचे ओपन था ऊपर क्लोज था, इसमें ऊपर ओपन है नीचे क्लोज है, यानी यहाँ से ओपन हुआ और फिर इसे बेचते 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 चले गए, और ताकि ये रेड पैटर्न बना और यहाँ पर क्लोज हो गया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर कैंडलिस्ट पैटर्न दिखता कैसा है या फिर चार्ट में कैसा दिखता है। मैंने एक टाटा कंज्यूमर का चार्ट खोला हुआ है, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो मैं आपको शो करता हूँ, ये जूम करता हूँ। देखो ओपन जो है वो 758 पे है, लो उस दिन का 754, और हाई है 774, और प्रीवियस क्लोज 772। प्रीवियस क्लोज का मतलब है पिछले दिन जो कैंडल जहाँ पर क्लोज हुआ था, प्रीवियस क्लोज उसे कहते हैं।
अब यही चीज़ मैं आपको पैटर्न पे दिखाता हूँ, या फिर पैटर्न को देखते हैं कि आखिर पैटर्न दिखता कैसे है। ये टाटा कंज्यूमर का वन डे का चार्ट है। मैंने वन डे का चार्ट खोला, आप यहाँ से कोई सा भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं वन डे के चार्ट में आपको चीज़ समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो चीज़ें। ये जूम हो गया, हाँ। तो ये चीज़ इसकी ओपन है, यानी 758 पे ये ओपन हुआ। ये चीज़ ऊपर जाके इसकी एक क्लोज है, यानी ये चढ़ा चढ़ा ये आ गई क्लोज, यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। ये अपर शैडो और लो हाई पॉइंट है, उस दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। और ये जो नीचे वाला है उसको मैं लोअर शैडो, उस दिन का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी कहता हूँ, या फिर लोएस्ट पॉइंट है ये उस दिन का। ऐसे ही पैटर्न दिखता है। इसके साइड वाला आपको एक रेड पैटर्न दिख रहा होगा, फिर उसके साइड वाला एक ग्रीन पैटर्न भी दिख रहा होगा। अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे ही पैटर्न दिखते हैं, फिर कैंडलिस्ट पैटर्न ऐसे ही होते हैं। कैंडलिस्ट पैटर्न वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। आप यहाँ से कोई सा भी टाइम बदल सकते हो, कोई सा भी अपनी पसंद का, 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, कोई सा भी। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने 10 मिनट का करा तो नंबर ऑफ कैंडल पैटर्न बढ़ जाएंगे, यानी जैसे आप टाइम कम करोगे तो जो नंबर ऑफ कैंडल्स हैं वो पर डे के हिसाब से वो बढ़ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये दिन शुरू होता है, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आके ये खत्म हो जाता है। ठीक ये एक दिन का ही पैटर्न जो हमने पढ़ा था, अब बस हमने 10 मिनट का टाइम चार्ट लगा दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आखिर 10 मिनट का जो चार्ट है वो काम कैसे करता है। तो मुझे देखिए, यहाँ से ये मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, फिर 10 मिनट बाद अगला पैटर्न बना 9:25 पे, फिर 10 मिनट बाद अगला पैटर्न बना 9:35 पे, फिर ये अगला 35 पे, 45 पे, फिर एंड सो ऑन सो ऑन। तो ऐसे 10 मिनट का जो चार्ट होता है वो ऐसे काम करता है। आप कोई सा भी टाइमिंग चूज कर सकते हो, अपनी पसंद की टाइमिंग आप चूज कर सकते हो। आपको अभी थोड़ी देर में पता लगेगा कि टाइम का क्या फर्क पड़ता है। अब मैं अगर 5 मिनट का चार्ट करता हूँ, यानी टाइम और कम कर देता हूँ, तो ये देखिए नंबर ऑफ कैंडल्स और बढ़ गए, यानी पर डे पे नंबर ऑफ जो कैंडल्स हैं वो और बढ़ गए हैं और ज़्यादा हो गए हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइम एक हफ्ते का चार्ट देखता हूँ, यानी सिर्फ एक हफ्ते का चार्ट। यहाँ पर आपको दिखेगा एक चीज़, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिखेगा आपको, यानी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पर उठा हुआ है, डाउन ट्रेंड आया फिर उठा, यानी डाउन ट्रेंड हो चुका है, अब ऊपर उठ रहा है। एक हफ्ते के मुताबिक ये चार्ट ये बताता है। पर हम अगर एक दिन का कर देता हूँ तो इसमें आपको दिखेगा एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग ना। यही चीज़ टाइमिंग और पैटर्न की सबसे मज़ेदार है। और ट्रेडर्स, कई अलग अलग ट्रेडर्स का अपना अपना एक टाइम पसंद होता है, यानी एक टाइम फ्रेम अलग होता है। आपको इस मॉड्यूल में सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम है ये भी मैं चूज करना सिखाऊंगा। और आप दोनों जो ये आपको जीरो धाबे मिलेगा, डिस्प्ले पे सीधे आपको जाना है, कैंडल पे क्लिक करना है और आपका एक कैंडलिस्ट पैटर्न ऐसे शो हो जाएगा। अब जो टाइम फ्रेम है मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम चुनना है। तो बने रहें ऐसे ही मॉड्यूल में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अब आखिरी जरूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और घंटी बेल आइकन को ना दबाना भूलें, क्योंकि आपको जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल।